ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर उस डीमन ने अपने बड़े से एनाकोंडा से ली पर अटैक कर दिया था। ली उस एनाकोंडा के अटैक को डोज करते हुए कहता है ये कितना बड़ा बीस्ट है। अब वो बीस्ट ली का पीछा करते हुए उसे खाने की कोशिश करता है तो ली फ्लाई करते हुए उसके सभी अटैक्स को डोज करता है। यहाँ पर इन दोनों की ये फाइट चल ही रही होती है कि तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन अपने एक और एनाकोंडा को लिली के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देता है, जो सीधा स्पीड के साथ जाते हुए लिली के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लिली बड़ी ही मुश्किल से उसके अटैक को डोज करती है और कहती है कि ये बीस्ट तो वाकई में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें इनसे बचकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लिली की ये बात सुनकर सीनियर लैंग कहते हैं ये डीमंस हमारे एनिमी हैं, हम पीछे नहीं हट सकते, हमें इन्हें फाइट करके यहाँ पर जान से मारना होगा। ये कहते हुए वो इस डीमन के साथ फाइट भी कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वो डीमन अपने अर्थ मैजिक को यूज करते हुए सीनियर लैंग के ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से सीनियर लैंग अपनी ही जगह पर स्टक हो जाते हैं। सीनियर लैंग अपने आप को वहां से छुड़वाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। तो ये देखकर वो डीमन उनसे कहता है कि तुम सभी यहाँ पर मरने वाले हो, फिर भी इस तरह की डींगे हाँक रहे हो। सीनियर लैंग उसकी बात नहीं सुनते और वो वहां पर उसके ट्रैप से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं किन को, जो सभी को फाइट करते हुए देखकर कहता है कि सभी लोग फाइट कर रहे हैं लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये कहते हुए वहां पर अपने लाइट मैजिक को यूज करता है जिससे वहां चारों तरफ रोशनी हो जाती है। इसकी ये रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि इसकी वजह से उन डीमंस को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो डीमंस मुश्किल में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं ली को, जो कि उस बड़े से बीस्ट के साथ फाइट करते हुए ऊपर आसमान में आ जाता है और कहता है कि अगर मुझे इस बीस्ट से छुटकारा हासिल करना है तो इसके लिए मुझे भी इसके ऊपर कोई ना कोई अटैक करना होगा। ये कहते हुए ली भी वहां पर अपनी एक फॉर्मेशन बना लेता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से अपना एक फायर ड्रैगन बाहर निकालता है। ली के इस फायर ड्रैगन को देखकर लिली भी उसकी हेल्प करती है और अपने थंडर मैजिक को यूज करते हुए उस फायर ड्रैगन के ऊपर अपनी थंडर पावर को छोड़ती है, जिसकी वजह से वो फायर ड्रैगन और थंडर मिक्स हो जाती है और वहां पर एक फायर थंडर ड्रैगन बनता है। अब डीमन का वो बीस्ट और ली का ये थंडर फायर ड्रैगन एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में हम देखते हैं कि डीमन का वो बीस्ट खत्म हो जाता है और फिर यहाँ पर ये दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। डीमंस को हारता हुआ देखकर किन कहता है क्या हम लोग जीत गए? वो डीमन अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है तुम लोग वाकई में ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारे अंदर अच्छा पोटेंशियल भी है, पर आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वो गुस्से में वहां पर अपने 4 बीस्ट और निकाल लेता है। उन चारों बीस्ट को देखकर लिली, सीनियर लैंग, ली और किन चारों के चारों ही शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस डीमन के ऊपर पीछे से कोई अटैक करता है। उस अटैक की वजह से वहां पर एक और जोरदार ब्लास्ट होता है और इसी के साथ व्यू चेंज हो जाता है और हम देखते हैं फ्लेम लॉर्ड और शी मैन को, जो कि एक चट्टान के ऊपर बैठे होते हैं और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। यहाँ पर शी मैन फ्लेम लॉर्ड से पूछती है तुम्हारे पास ये डीमन रेस मैसेंजर का टोकन कहाँ से आया? क्या तुम्हारी फ्लेम फैमिली डीमन रेस के साथ मिली हुई है? शी मैन की ये बात सुनकर फ्लेम लॉर्ड कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो ज्यादा ही सोच रही हो। ये टोकन तो असल में हमारे एंसिस्टर ने डीमन रेस के एक मैसेंजर को किल करके हासिल किया था। अगर मुझे उस ली क्विंग लू को रास्ते से हटाना नहीं होता तो फिर मैं इस टोकन का यूज भी नहीं करता। उस ली को मारने के लिए ही मैंने इस टोकन का यूज करते हुए उन डीमंस को यहाँ पर बुलाया ताकि हम एक तीर से 2 शिकार कर सके। इन डीमन से हम ली को मरवा देंगे और फिर खुद जाकर उन डीमंस को मार डालेंगे। और फिर वो वहां पर खड़े होते हुए कहता है मेरे ख्याल से उन डीमंस ने अभी तक ली को मार दिया होगा, चलो हम चलकर उन डीमंस को मार डालते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक हुए अटैक की वजह से वो डीमन वहां पर घायल हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि 5 कलर्ड सैक्रेड डियर ने किया है। उसे अटैक करने के लिए ली के डियर ने इनकरेज किया होता है। ली ये देखकर अपने डियर से कहता है गुड जॉब। अब वो डीमन गुस्से में खड़े होते हुए अपने सभी बीस्ट से 5 कलर्ड सैक्रेड डियर के ऊपर अटैक कर देता है। डियर उसके इन सभी बीस्ट को बड़ी ही आसानी से शील्ड बनाकर रोक लेता है और कहता है कि ये मेरी टेरिटरी है, तुम जैसे इवल क्रिएचर्स की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ये कहते हुए वो डियर अपने एक छोटे से लाइट अटैक को यूज करता है, जिसकी वजह से वो डीमन उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। डीमन को ये समझ आ जाता है कि अगर मैंने यहाँ पर फाइट की तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए वो डीमन वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और भागते हुए ली और उसके बाकी टीममेट से कहता है मैं इस ह्यूमिलिएशन को हमेशा याद रखूंगा और फिर जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ली उसके वहां से चले जाने के बाद अपने मन में सोचता है कि वो लेवल 5 का डार्क डीमन था और उसका मैजिक भी काफी स्ट्रॉन्ग था। इसी के साथ साथ वो फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। उन डीमंस के साथ फाइट की वजह से सीनियर लैंग के अंदर पॉइजन चला गया होता है, जिसकी वजह से सीनियर लैंग की हालत यहाँ पर काफी खराब हो रही होती है। लिली उन्हें संभालने की कोशिश करती है और किन से कहती है जल्दी करो और सीनियर लैंग की यहाँ पर आकर हेल्प करो। किन अपने लाइट मैजिक को यूज करते हुए सीनियर लैंग को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसका लाइट मैजिक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो इन डीमंस के पॉइजन को खत्म कर पाए। जिस पर लिली कहती है कि अब हमें जल्दी से वापस जाना चाहिए, इंस्ट्रक्टर ही सीनियर लैंग को बचा सकते हैं। तभी ली खड़ा होता है और कहता है कि मेरे वाटर मैजिक के अंदर हीलिंग
हीलिंग एबिलिटीज भी हैं, तो मैं सीनियर को हील कर सकता हूँ। जिस पर लिली कहती है हाँ तुमने सही कहा, तो फिर जल्दी करो और सीनियर को बचा लो। ली अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है और लॉर्ड ऑफ द रिंग से कहता है जल्दी करो और मुझे हीलिंग मैजिक वाटर एलिमेंट दे दो। जिस पर लॉर्ड ऑफ द रिंग कहते हैं कि अगर मैं ऐसे ही तुम्हारी बातें मानता रहा तो फिर मुझे क्या मिलेगा। ली गुस्सा करते हुए कहता है लेवल 5 मॉन्स्टर कोर और वो डीमन लिजर्ड का ब्लड, वो सब तुम्हारे लिए ही तो है, क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं। लॉर्ड ऑफ द रिंग उसे कहते हैं तो मैंने तुम्हें इंटरमीडिएट फायर एलिमेंट मैजिक भी तो सिखाया है। ली अगर तुम इसी तरह से बातें करते रहे तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। ये सुनकर लॉर्ड ऑफ द रिंग मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें मिड लेवल मैजिक सिखा देता हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मेरी एक कंडीशन को मानना होगा, और वो ये है कि मुझे इस 5 कलर्ड सेक्रेट डियर के ब्लड के कुछ ड्रॉप्स चाहिए। जिस पर ली कहता है क्या तुम्हें वो क्यों चाहिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं यंग एज में मरना नहीं चाहता। जिस पर लॉर्ड ऑफ द रिंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें अभी उसे हासिल करने के लिए नहीं कहा, इन फ्यूचर जब तुम मैजिक सुप्रीम मास्टर बन जाओगे मुझे यकीन है कि फिर तुम्हें ये हासिल करने का मौका जरूर मिलेगा। ली इस बात पर एग्री हो जाता है और लॉर्ड ऑफ द रिंग के साथ डील कर लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ली उस वाटर एलिमेंट को यूज करते हुए सीनियर लैंग की इंजरी को हील कर देता है और उसके अंदर से सारा पॉइजन खत्म कर देता है। सीनियर लैंग को ठीक हुआ देखकर लिली और किन दोनों ही बहुत खुश होते हैं और किन ली से कहता है बॉस आप वाकई में ही ग्रेट हो, आप इंटरमीडिएट हीलिंग मैजिक को भी यूज कर सकते हो, ये वाकई में ही बहुत जबरदस्त है। इस पर लिली भी यहाँ ली की तारीफ करती है। तभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर लाओ, फ्लेम लॉर्ड और शीमैन आ जाते हैं। वो इनसे पूछते हैं क्या तुम सब लोग ठीक हो। लिली कहती है जी हम सब लोग ठीक हैं, पर आपको कैसे पता चला कि हम सभी यहाँ पर हैं। जिस पर इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि फ्लेम लॉर्ड और शीमैन ने मुझे बताया कि तुम लोगों के ऊपर डीमन रेस के कुछ लोगों ने अटैक किया है, मुझे बताओ कि वो डीमंस कहाँ पर हैं जिन्होंने तुम लोगों पर अटैक किया था। लिली उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में बता रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्लेम लॉर्ड अपने मन में सोच रहा होता है ये सभी लोग तो जरा से भी हर्ट नहीं हुए, क्या वो डीमंस इतने ज्यादा वीक थे। फ्लेम लॉर्ड को इन डीमंस के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ शीमैन अपने मन में सोचती है क्या ये हो सकता है कि वो डार्क डीमन रेस वाकई ही नाकाम हो गई।